हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड कि फायर अलार्म इंटीग्रेशन। फायर अलार्म इंटीग्रेशन क्या होता है, कौन कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि हम लोग फायर अलार्म सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और वो कौन सा मॉड्यूल होता है कि जिसके थ्रू हम लोग दूसरे सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फायर अलार्म पैनल के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है और कौन कौन सा सिस्टम है जो फायर अलार्म पैनल के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, और किस मॉड्यूल से कौन सा सिस्टम को इंटीग्रेट होता है, और कौन कौन सा इसमें मॉडल होता है जो इंटीग्रेशन में काम आता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल इंटीग्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिए, तो आपको पूरा पता चलेगा कि फायर अलार्म पैनल के साथ कौन कौन सा सिस्टम जो इंटीग्रेट होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सभी आपको अभी लिखा हूं, ये सिर्फ अभी कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल के लिए है, और कौन सा मॉडल कितना मॉडल यूज होता है, इंटीग्रेशन का कितना टोटल मॉडल होता है, और कौन सा मॉडल से हम लोग कौन सा पैनल को, कौन सा सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के थ्रू। ओके फ्रेंड, तो प्लीज बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम लोग को जो फायर अलार्म पैनल होता है, हम लोग को दूसरे इंटीग्रेशन करना है, दूसरे सिस्टम को अपने साथ के फायर अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे और कौन कौन सा मॉड्यूल के थ्रू हम लोग फायर इंटीग्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं फ्रेंड, इंटीग्रेशन के लिए आप लोग को तीन ही मॉड्यूल आप लोग को बेसिक यूज होता है। ओके फ्रेंड, इसमें कौन कौन सा है तो देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आ जाएगा कंट्रोल मॉड्यूल, उसके बाद आप दूसरा नंबर पे आ जाएगा रिले मॉड्यूल, उसके बाद तीसरा नंबर पर देख सकते हैं मॉनिटर मॉड्यूल। तीन मॉड्यूल लिया हूं मैं इंटीग्रेशन के लिए। ये आप लोग को जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। फिर पहले हम लोग अभी बेसिक समझ रहे हैं कि इसमें होता है क्या है, इंटीग्रेशन में होता है क्या है, उसके बाद हम लोग एक एक करके हम लोग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसका एक एक करके एक एक पार्ट करके हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में। देख सकते हैं ये फायर अलार्म पैनल हो गया, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं फायर अलार्म पैनल हो गया, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, अभी ये पैनल है, यहाँ से जो हम लोग कंट्रोल करते हैं ना, सभी सिस्टम को यहाँ से ही कंट्रोल होता है। और हम लोग देख सकते हैं, और फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये जो आप लोग को जो सिस्टम पे मैं बता रहा हूँ, ये कोई एक सिस्टम पे नहीं है, ये आप कोई भी कंपनी का पैनल लोगे, कोई भी कंपनी का पैनल लोगे, आप फायर अलार्म पैनल लोगे जिसमें एड्रेसेबल फायर अलार्म कंट्रोल पैनल होगा, उसमें सेम आपको मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद सेम ये जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो काम जो करने का उसका इति है, क्वांटिटी है, वो सेम करेगा, प्रोसेस उसका सेम रहेगा काम करने का। जैसे कंट्रोल मॉड्यूल सेम होता है, सभी पैनल का सेम होगा, रिले मॉड्यूल सेम होता है, और मॉनिटर मॉड्यूल सेम होता है। काम करने का प्रोसेस एक ही है, ये नहीं कि ये दूसरा कोई टाइप का पैनल में बता रहा हूँ। इसी हिसाब से आप सभी कंपनी का पैनल इसी हिसाब से रन करता है, इसी हिसाब से काम करता है। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है और जो रिले मॉड्यूल होता है, ये इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें एक ही डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल बेसिकली सेम होता है, बस इसमें क्या होता है ना, ये कंट्रोल मॉड्यूल इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई का एक ऑप्शन देता है। तो इसमें भी आता है, दो टाइप का आता है। ठीक है फ्रेंड, कंट्रोल मॉड्यूल में एक आता है सीधा, उसमें एनओएनसी रहेगा, तो आपको सीधा रिले के हिसाब से वो काम करेगा। एक आता है उसमें एनो के साथ ऊपर जो होगा, उसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई का ऑप्शन देता है 24 वोल्ट। तो हम लोग 24 वोल्ट वाला जो कंट्रोल मॉड्यूल है, वो सिर्फ हम लोग हूटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, बाकी आपको ये सब, ये जितना भी आपको यहाँ पे लिखा हूँ, वो सब में काम आएगा। ओके फ्रेंड, रिले हो गया, कंट्रोल मॉड्यूल हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है रिले मॉड्यूल से कंट्रोल मॉड्यूल की, उसको हूटर के लिए भी अगर जरूरत पड़ता है तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई वाला एक्सटर्नल पावर सप्लाई वाला कंट्रोल मॉड्यूल हम लगा के उसको हूटर को कनेक्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड, हूटर को उसमें कौन सा हूटर लगता है, उसमें लगता है आपको नॉन एड्रेसेबल कन्वेंशनल जो हूटर होता है ना, वो कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू हम लोग उसको चलाते हैं। ओके फ्रेंड, तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये देख सकते हैं कंट्रोल मॉड्यूल एंड रिले मॉड्यूल। ओके फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल की मदद से हम लोग ये जितना भी सिस्टम आप लोग को जितना भी दिख रहा है, इसके साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। ओके फ्रेंड, ये आपको
रिले मॉड्यूल के थ्रू आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू और रिले मॉड्यूल के थ्रू आप यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अभी मैं आप लोगों को मॉनिटर मॉड्यूल का जो है ना मॉनिटर मॉड्यूल का इसका अलग बताऊंगा। ये सब पे आप ये काम नहीं करेगा मॉनिटर मॉड्यूल। ओके फ्रेंड, इसका जो सिस्टम होता है मॉनिटर करने के लिए इसका दूसरा मेथड होता है और वो दूसरे पे काम करते हैं। ये सब आपको सिर्फ कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल में आपको कनेक्शन करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका कौन कौन सा है। तो देख सकते हैं फर्स्ट नंबर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा नंबर पे है फायर डैम्पर। फायर डैम्पर को आप लोग कंट्रोल मॉड्यूल रिले मॉड्यूल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एचयू हो गया, एचबीसी सिस्टम जो होता है ना, एचयू ट्रिपिंग के लिए हम लोग रिले मॉड्यूल का यूज करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आपको लिफ्ट के लिए यूज करते हैं फ्रेंड। लिफ्ट के लिए आप एक एक करके मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड, अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं कि कौन कौन सा किसके किसके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल। ओके फ्रेंड, उसके बाद देख सकते हैं एग्जॉस्ट फैन के साथ हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फायर कर्टन के से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हुटर को तो आपको बताया मैं, ये कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है ना उसमें जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई का ऑप्शन देगा कनेक्शन का, वो वाला यहाँ पे कंट्रोल मॉड्यूल के साथ हुटर को कनेक्ट कर देंगे। ओके फ्रेंड, उसके बाद सीसीटीवी सिस्टम जो है उसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करके हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉल डायलर को और ईटीसी और भी इसमें और भी ज्यादा है। जितना भी आप समझ लो, जितना भी आपको फील्ड पे या जितना भी होटल हो या बड़े मॉल हो या कुछ भी हो, उसमें जितना भी अगर सिस्टम लगा हुआ है उसको हम लोग फायर पैनल के साथ हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वो भी रिले मॉड्यूल के थ्रू और कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू। ये तो हो गया आपका कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल। यहाँ पे ये सब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अभी मॉनिटर मॉड्यूल का मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। तो अभी देख सकते हैं ये काम कैसे करता है फ्रेंड कंट्रोल मॉड्यूल और रिले। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हम लोग फायर अलार्म पैनल के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके फ्रेंड, एग्जांपल के लिए आपको रिले मॉड्यूल हो गया। ओके फ्रेंड, इधर जो रहेगा ना कनेक्शन, इधर जो पोर्ट का कनेक्शन रहेगा, एक तो रहेगा माइनस, एक रहेगा आपका प्लस। एसएलसी है इधर, एसएलसी ये जो केबल इधर आएगा ना, ये एसएलसी काम करता है। उसके बाद इसमें 3 और पोर्ट रहता है रिले में। तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कि ये कॉमन हो जाए, एनो हो जाएगा। ओके फ्रेंड, उसके बाद आप देख सकते हैं ये कॉमन ले लो, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद आपको एनसी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और ये कोई जो अपना देख सकते हैं, ये जो है ना एनो एनसी, और भी एक एक पोर्ट हो सकता है। जैसे कि एक एनसी है तो 2 एनसी हो सकता है और 2 कॉमन भी हो, 2 एनो भी होता है और कॉमन एक ही रहता है। ओके फ्रेंड, अगर इसको आपको देना है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को, तो हमको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा ये कि ये एनसी में काम करता है या एनो चाहिए इसको। आपको जैसे कि इसको एनो चाहिए तो आपको यहाँ से सीधा काम करना है, क्या एक केबल निकालना है और यहाँ से इसको दे देना है एनो और कॉमन। तो देख सकते हैं फ्रेंड, आपको एनो और ये कॉमन यहाँ पे आपको लाके कनेक्ट कर देना है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में। इसका एनओएनसी का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड, हम लोग अभी जानते हैं। तो एनओएनसी कॉन्सेप्ट यही है फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं ये एनो हो गया, नॉर्मल ओपन हो गया, और ये एनसी हो गया, नॉर्मल क्लोज हो गया। ये परमानेंट शॉर्ट रहता है, ये परमानेंट ओपन रहता है। इसमें एनसी और कॉमन में आप कंटिन्यूटी करोगे तो ये आपको शॉर्ट मिलेगा, और एनो और इसमें करोगे तो आपको ओपन मिलेगा। ओके फ्रेंड, इसमें कोई भी पावर नहीं रहता है। ये काम कैसे करता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी ये जो अपना मॉड्यूल है रिले मॉड्यूल, जब भी एक्टिवेट होगा तो ये अपना कॉन्टेक्ट चेंज कर लेगा। जैसे कि ये अभी एनो में कनेक्ट हुआ है, अब जब फायर होगा तो ये जो अपना एनो है ना वो एनसी में बदल जाएगा, ये एनसी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, जब एनसी होगा तो इधर ही पूरा केबल शॉर्ट हो जाएगा, तो ये पैनल क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपका ट्रिप हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम जब ट्रिप होगा तो सभी जो डोर में लॉक लगे रहते हैं वो ऑटोमेटिक पावर उसका कट आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। जब भी फायर होगा आदमी लोग क्या होगा, जो भी ऑफिस एरिया हो जो भी हो, आप उस समय फायर के समय
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आदमी निकल सकता है गेट से। इसी तरह आप लोग को फायर डैम्पर, एचयू का क्या होता है फ्रेंड, एचयू में तो एचयू का हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं फ्रेंड, एक एचयू का कॉन्सेप्ट लेते हैं और इसको हम लोग क्लियर करते हैं एकदम से। तो देख सकते हैं जैसे कि ये देख सकते हैं एचयू का जो पैनल होता है, एचयू का जो रन कराने के लिए जो पैनल होता है, ओके फ्रेंड, ये उसका एचयू का पैनल हो गया, ओके फ्रेंड, ओके। और इसके साथ हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आपको रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर रिले मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना है जिधर भी आपका एचबीसी का जो है ना पैनल है उसके पास लगाने का, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको उसका जो टर्मिनल होगा, ओके, इसको क्या चाहिए, इसको चाहता है, इसको एनसी चाहिए, ओके फ्रेंड। ये यहाँ से एनसी इसको मिलेगा तो ये कंटिन्यू अपने नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में चलता है, ओके फ्रेंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एनसी और कॉमन, इसको एनसी और कॉमन देंगे, ओके फ्रेंड। एनसी और कॉमन इसको दे देंगे, ये आपको नॉर्मल, जैसे कि ये शॉर्ट है, इसको शॉर्ट मिलेगा तो ये नॉर्मल कंडीशन में काम करेगा। और जब फायर होगा, जैसे कि यहाँ पे एनसी है, ये एनओ है, ये कॉमन है, तो ये क्या होगा, जब भी मॉड्यूल फायर होगा अपना, तो ये अपना कॉन्टेक्ट चेंज कर देगा। जैसे कि ये एनसी है, ये हो जाएगा एनओ हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं ये जो अभी केबल इसको शॉर्ट मिल रहा है, उसको जब फायर होगा बाद में इसको शॉर्ट नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा ना, ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एसी का जो अपना चिलर है, जो भी अपने एचबीसी का जो एचयू है, वो सब बंद हो जाएंगे और जो भी उसका जो एयर है वो सब स्टॉप हो जाएगा। आग लगेगा तो उसमें वो एसी चलेगा, जितना हवा बहता है ना उतना आग लगने का ज़्यादा चांस रहता है। इसी तरह फ्रेंड आप सभी को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं लिफ्ट का सेम वही मेथड है, सबका एक ही मेथड है फ्रेंड, कि आपको रिले मॉड्यूल कनेक्ट करो और इसके साथ एक एक जो आउटपुट केबल है उसके साथ आपको इंटीग्रेट। तो आपको ये जानना है फ्रेंड कि थर्ड पार्टी का जो भी आप सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो थर्ड पार्टी को आपको जानना है कि ये एनसी में काम करेगा कि एनओ में काम करेगा, वही आपको देना है। अगर वो थर्ड पार्टी का, जैसे कि ये है आपका फायर कर्टन, आपको फायर कर्टन को तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनओ में काम करेगा कि एनसी में काम करेगा, ओके फ्रेंड। इस पे भी मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आऊंगा, किसमें एनओ लगेगा किसमें एनसी लगेगा, ओके फ्रेंड। तो अभी आप लोग जैसे कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल में आपको एनओ देना है कि एनसी देना है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर होगा सो पहले उससे पूछ लेने का कि इसको सर हम लोग एनओ दे या एनसी दे, ओके फ्रेंड। वो नॉर्मल जैसे वो कनेक्ट होता है उसी हिसाब से आपको रिले मॉड्यूल के थ्रू ये सभी सिस्टम को आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और भी सिस्टम है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ओके फ्रेंड। ये हम लोग सीख लिए फ्रेंड, रिले मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल के थ्रू हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, ओके फ्रेंड। अभी बच्चा अपना मॉनिटर मॉड्यूल, मॉनिटर मॉड्यूल आप लोग को बता सकते हैं फ्रेंड, ये मॉनिटर मॉड्यूल को हम लोग कौन कौन सा सिस्टम के साथ हम लोग इसको मॉनिटरिंग करने के लिए लगाते हैं, यूज करते हैं, ओके फ्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको लगाएंगे, फिर तो लगाएंगे किधर, ओके फ्रेंड। ये किस लिए लगाते हैं, ये जो हम लोग सिस्टम देखिए अभी वो तो कंट्रोल मॉड्यूल और रिले मॉड्यूल का था, लेकिन अभी हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल को किस किस सिस्टम के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये है आपका मॉनिटर मॉड्यूल। मॉनिटर मॉड्यूल का मतलब क्या होता है फ्रेंड, किसी चीज को मॉनिटरिंग करना है, किसी चीज को मॉनिटरिंग करना है, ओके फ्रेंड। तो हम लोग ये मॉनिटर मॉड्यूल और फायर अलार्म पैनल के साथ इंटीग्रेशन करते हैं थर्ड पार्टी को, कैसे कौन कौन सा वो जो थर्ड पार्टी होता है सिस्टम, उसको हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप नोट कीजिए, आपको फ्लो स्विच में, फ्लो स्विच इसी के थ्रू आपको मॉनिटरिंग करना है। फ्लो स्विच लगा इंस्टॉल करते हैं ना, वो फायर फाइटिंग का एक पार्ट है। फ्लो स्विच में ये इसका जो आउटपुट केबल होता है ना, ये जैसे देख सकते हैं ये माइनस प्लस, ये एसएलसी केबल आ जाएगा, ओके फ्रेंड। ये एसएलसी का केबल आ जाएगा लूप का, ओके फ्रेंड। और इस साइड से जो आउट केबल है ना, आउट केबल है वो आपको जैसे यहाँ पे फ्लो स्विच का कनेक्ट करना है, ओके फ्रेंड। ये आपका हो गया फ्लो स्विच, ओके फ्रेंड। ये हो गया आपका फ्लो स्विच, ओके फ्रेंड। ये फायर फाइटिंग का जो पाइप होता है ना उसमें इंस्टॉल होता है, ये फ्लो स्विच हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ से ये आपको सीधा आउटपुट जो केबल होगा ना यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ओके फ्रेंड। इसमें कोई भी पावर सप्लाई नहीं आता है। ये एक जैसे कि यहाँ पे समझो, जब भी यहाँ पे जो फ्लो स्विच होगा ना, यहाँ पे समझ लो कि एक पाइप लगा हुआ है, तो उसके अंदर लगा हुआ है एक उसमें पत्ती होता है। जब भी ये पत्ती चलता है ना, ऐसे अगर यहाँ से पानी निकलना लगेगा, स्पीड में जाना लगेगा, ये पत्ती को टेढ़ा कर देगा, ओके फ्रेंड। यहाँ पे जो पत्ती होगा जैसे फोटो में आप देख सकते हैं,
वो पानी को यहाँ से पत्ती को टच करेगा ना, दाबेगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट होगा ना तो ये आपका ये भी शॉर्ट हो जाएगा केबल। ये ऐसे ओपन है, नॉर्मल है। यहाँ पे जब ये पत्ती जैसे डाउन होता है ना, इसमें एडजस्ट करने वाला टाइमिंग होता है, स्पीड होता है जो पानी का, वो जैसे यहाँ पे डाउन होगा ना, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो ये मोड आपका ये मॉनिटर मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, एक्टिवेट होगा तो फायर अलार्म पैनल को पता चलेगा कि अपने ये फॉलो स्विच एक्टिवेट हुआ है। ये इसलिए हम लोग इसको मॉनिटरिंग करने के लिए लगाते हैं। आपको ये चेक करना है कि मॉनिटर मॉड्यूल आपको सही काम कर रहा है कि नहीं करना है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट है ना, इसको अगर एक बार आप शॉर्ट पिन लगाओगे तो आपको ये फायर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये एक्टिवेट हो जाता है। इसको बस शॉर्ट मिलेगा तो ये एक्टिवेट होता है, शॉर्ट मिलने पे ये काम करता है। तो अभी ये नॉर्मल है, जब भी ये चलेगा अपना काम करेगा, जब भी तो उसको पैनल को ये मॉड्यूल को बताएगा। मॉड्यूल यहाँ से एक्टिवेट होगा तो फायर अलार्म पैनल को बताएगा कि इतना नंबर मॉड्यूल है, मॉड्यूल इतना नंबर है, एक्टिवेट हुआ है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले देख सकते हैं फॉलो स्विच हो गया। उसके बाद हम लोग करते हैं इसको WLD पैनल। WLD पैनल को मॉनिटर करने के लिए हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। सेम यही मेथड है, जैसे कि आपको कनेक्शन का जो मेथड है ना, यही मेथड है। बस आप वो सुन लीजिए किस किस सिस्टम के साथ हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। ओके फ्रेंड, ये आपको हो गया एक फॉलो स्विच का हो गया, एक आपका आ गया WLD। ओके फ्रेंड, उसके बाद आता है आपको FM200 सिस्टम। FM200 सिस्टम में आपको मॉनिटर मॉड्यूल लगाएंगे, उसके थ्रू हमको फायर अलार्म पैनल पे इंटीग्रेशन मिलेगा। जब भी आपका FM200 एक्टिवेट होगा तो मॉड्यूल भी एक्टिवेट हो जाएगा। मॉड्यूल जब भी एक्टिवेट होगा तो फायर अलार्म पैनल को पता चलेगा कि FM200 एक्टिवेट हुआ है, तो वहाँ पे स्टेटस जो है उसको शो करेगा। ओके फ्रेंड, जैसे फ्रेंड बिल्डर के जो ये फायर अलार्म पैनल होता है या दूसरे पैनल है, दूसरे कंपनी का पैनल है और ये दूसरे फ्लोर पे है, तो हम लोग वो भी पैनल को हम लोग का स्टेटस चाहिए फायर अलार्म पैनल पे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे ना, मॉनिटर मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे और उसको हम लोग अपने पैनल पे कनेक्ट करेंगे। जब भी उसका पैनल एक्टिवेट होगा तो हम लोग को पैनल पे पता चलेगा कि उसका पैनल एक्टिवेट हुआ है, वो स्टेटस यहाँ पे शो करेंगे। नॉर्मली ये स्टेटस शो करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग ये मॉनिटर मॉड्यूल को यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, और भी बहुत सारा सिस्टम है जो हम लोग मॉनिटर मॉड्यूल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप फ्रेंड कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।